मुझे लगता है कि बीजेपी वालों को एक बार चेक कर लेना चाहिए। क्या चेक कर लेना चाहिए शेखरू? यही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी पार्टी में उनके अपने ओरिजिनल नेता कम रह गए हो और कांग्रेस से आए हुए नेता ज्यादा हो गए हो। ऐसा क्यों बोल रहे हो शेखू? अरे बंदरू, देख नहीं रही हो कि रोज कोई ना कोई कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है। अब सुनील जाखड़ भी हो गए। पता नहीं सिद्धू पाजी भी जेल से निकलने के बाद कांग्रेस में रहेंगे या जाने क्या होगा ना हमारे। सिद्धू पाजी को जेल हो गई ये तो आपको पता ही है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि आप में से नई पीढ़ी वाले लोगों को यह सब याद होगा कि कब क्या हुआ था। मुझे लगता है कि 1988 में यानी 1988 में जब यह हादसा हुआ था, उस समय पैदा होने वाले बच्चे बड़े होकर क्रिकेट विकेट खेलकर रिटायर भी हो चुके होंगे और सिद्धू पाजी को जेल अब जाके हुई है। तब से लेके अब तक कितना कुछ बदल चुका है। सिद्धू पाजी की शक्ल भी इतनी बदल चुकी है कि अगर वो अदालत में खड़े होकर ये भी कह देते ना कि जज साहब मैं वो बंदा हूं ही नहीं जिसने धक्का दिया था, तो शायद जज साहब भी मान लेते। खैर, ये तो हुई मजाक की बात। ओ जी, सीरियस बात तो ये है कि सिद्धू पाजी जेल में एक रात भी गुजार चुके हैं और पंजाब में कांग्रेस को ऑलरेडी अंधियारी रात में धकेल भी चुके हैं। पाजी तो खैर जेल में है, लेकिन जो जेल से बाहर है वो भी कांग्रेस में नहीं रहना चाहते। कौन से नेता? सुनील जाखड़। जाखड़ साहब के बारे में इतना तो आपको याद होगा कि जब अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा था तो भावी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी भी चर्चा थी। सुनते हैं कि जाखड़ साहब ने तो शपथ ग्रहण के लिए नया सूट भी सिलवा लिया था, लेकिन उस सूट का इस्तेमाल ही नहीं हुआ क्योंकि लॉटरी चरणजीत चन्नी के नाम से खुल गई। अब वही जाखड़ साहब अपना सूट लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। आसान काम नहीं होता। 50 साल का संबंध मेरा कांग्रेस से है। कोई आधारभूत बातें थी, किसी कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। हम इंसान हैं, हमने रिश्तों को निभाया है असूलों की तरह, पर जब असूल ही टूट जाएं तो आवाज नहीं रोकी जा सकती। सुनील को आप पद से हटा सकते हो, किसी से दूर कर सकते हो, सुनील की आवाज गिरवी नहीं रखी जा सकती। आवाज राष्ट्रीयता के लिए उठेगी। वैसे सुनील जाखड़ अभी क्यों बीजेपी में शामिल हुए, ये एक राज ही है। वैसे कोई भी नेता अपनी पुरानी पार्टी छोड़ने की असली वजह कभी नहीं बताता। वो हमेशा वही कहता है जो मैंने आपको पहले बताया था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, या ये कि जनता की सेवा का मौका नहीं मिला। लेकिन वास्तविकता यही होती है कि वो सेवा नहीं, मेवा के लालच में पार्टी बदलता है। मुझे लगता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने एक भाषण देते हुए जो कहा, वो आगे चलकर जाखड़ साहब के काम की बात साबित हो सकती है। पंजाब के नतीजों से मैं आशावान हूं और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में यहां भी कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनेगी। शायद ऐसी ही बातें सुनकर जाखड़ साहब को लगा होगा कि शायद आगे चलकर बीजेपी में चांस बन जाए और जो सूट उन्होंने सिलवा रखा है वो शायद 5 साल के बाद भी काम में आ जाए। अब देखना यह है कि भविष्य में वो सूट भाग्यशाली साबित होता है या नहीं। वैसे जिसका जो भविष्य हो, लेकिन पंजाब में तो कांग्रेस का अतीत, वर्तमान और भविष्य सब बुरा ही बुरा लग रहा है। तो ये था आज का पोल खोल। अगले शनिवार को आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए चलिए हुजूर। बाबा बाबा, कोरिया सिटी জানি না।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।